तो चलिए आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ही हम लोग कर चुके थे ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अब ये आपको भी याद हो गया होगा, प्रोकैरियोट या मोनेरा। एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट। ये 1991 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको देख के घबराने का नहीं है। आपको अभी 30 दिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है बायो के लिए और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट इन कॉलम 2। हेलोफिल्स याद रखिएगा, थर्मोएसिडोफिल्स, ये सब आर्की बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। और हेलोफिल्स मतलब क्या होता है, सॉल्टी एरिया, ठीक है। थर्मोएसिडोफिल्स यानी हॉट स्प्रिंग्स, मिथेनोजेंस जैसे कि रूमिनेंट के गट में पाया जाएगा और यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ऐसा वो टेरेस्ट्रियल में भी पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ सारा का हो जा रहा है और एक बच रहा है और वो एक्वेटिक में भी होता है और टेरेस्ट्रियल में भी होता है, तो ये ऑप्शन भी उसका सही है। Which of the following are found in extreme saline condition? तो इसका सही आंसर अगर आपको डिटेल में पूछता तो आप इसको हेलोफिल्स इसका आंसर करते, बट मैंने इसीलिए बताया कि हेलोफिल्स आर्की के अंदर आता है, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2019 का क्वेश्चन। तो किस तरह से क्यों पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आर्की हेलोफिल्स तो किस तरह से टॉपिक उठाता है और उसी सेम टॉपिक से आंसर बनाता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है कौन है, माइकोप्लाज्मा, और उसमें सेल वॉल भी नहीं पाया जाता और वो पैथोजेनिक होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट के लिए क्या है, पैथोजेनिक है, यानी कि प्लांट के लिए वो डिजीज कॉजिंग हो सकता है और एनिमल के लिए भी वो डिजीज कॉजिंग। पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज कॉजिंग, और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो डेट इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। आपका एग्जाम बहुत सामने, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्पीड कराऊंगी और आप लोग मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ 10 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत सारा सवाल करा दूं, क्योंकि आपका समय भी बहुत ज्यादा कीमती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। याद कीजिए ग्लाइकोकैलिक्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फिजन। फिजन यानी आपस में मिल जाना, ठीक है। तो उससे फिजन मतलब क्या होता है, डिवीजन। फिजन मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। फिजन मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। जैसे कि आप याद कीजिए अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। तो फिजन होने से पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, कहाँ, बैक्टीरिया में। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, याद रखिएगा एस फेज। चाहे बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सब में डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में ही होता है। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, आर्की बैक्टीरिया। तो अब आप खुद देख लीजिए कि आर्की बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे अभी तक हम लोग यहाँ पर ही 14 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आर्की के ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग किसी दूसरे से पूछते हैं ना, किसी यूट्यूबर से पूछते हैं या किसी टीचर से पूछते हैं कि बताइए कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, कुछ मत करो, प्रीवियस ईयर उठाओ, उसको करो, खुद समझ में आ जाएगा कि क्या टॉपिक जो है वो नेसेसरी है। और नहीं तो आप लोग अभी अपना समय बस इस मेरे चैनल पे वीडियो देखने में लगाइए, आपको हेल्प ही होगा, मैं बता सकती हूँ। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस है बेटा मिथेनोजेंस। सीधा देखो और जवाब मारो। इतना क्वेश्चन करा दूंगी ना, 30 दिन में इतना क्वेश्चन करा दूंगी ना, तुम लोग जाके ऐसे 90 क्वेश्चन धनाधन टिक करोगे। आगे आ जाओ। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यो बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आर्की बैक्टीरिया और यो बैक्टीरिया दोनों आपस में डिफरेंस है। देखो आर्की बैक्टीरिया ना सब बैक्टीरिया से डिफरेंट है, ये एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। यो बैक्टीरिया क्या, वो हर एक बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उसका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है नहीं, याद रखिएगा एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर लिखता है सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट प्रकार का सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सेल वॉल नहीं दिया है तो आप सेल मेम्ब्रेन पे टिक कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेल वॉल कहीं नहीं दिया है तो सेल मेम्ब्रेन पे टिक कीजिएगा। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो एकदम फ्रेश पढ़ते हैं, 12 के बाद एग्जाम देते हैं, जो ड्रॉप भी नहीं किए होते, तो उनको ऐसे ये सब दिक्कत आता है कि आपको हमेशा याद रखना है कि 4 ऑप्शन में से आपको जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है ना, वो आपको एमसीक्यू में टिक करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, बेटा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। और एक चीज याद, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा है, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह रेड एल्गी लिख देता ना तो रेड एल्गी होता, ठीक है। तो रेड एल्गी डीप सी वाटर में पाया जाता है, बट यहाँ पर ही आर्की बैक्टीरिया। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया। देखियो
क्या होता है ना कि प्रोकैरियोट में एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है। प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेसोजोम्स। और मेसोजोम्स जो है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। और एक सवाल और आया था कि जो प्रोकैरियोट का मेसोजोम है ना वो यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो बात हो गया एक। और दूसरा सवाल कि और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कहाँ पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरियम में पाए जाते हैं। कौन से, क्रोमैटोफोर्स, याद रखिएगा क्रोमैटोफोर्स। नेक्स्ट, द साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी तो 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं हम लोग इसको, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड। कर्ड है बेटा, कर्ड, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क, दैट इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इन यो बैक्टीरिया a cellular component that resemble eukaryotic cell is plasma membrane. Some hyperthermophilic organisms that grow in highly acidic, ठीक है, habitat belong to the group। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आर्की तो होगा ही होगा, क्योंकि आर्की थर्मल एरिया में होता है, ठीक है, साथ में यो बैक्टीरिया। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, अब आपको देखना है कि इसमें से कौन है जो सही है। पहला लिखता है मिथेनोजेंस और आर्की बैक्टीरिया, सही है भाई, बट पूरा पढ़ेंगे। विच प्रोड्यूस मिथेन इन मार्शी एरिया, दलदली एरिया में मिथेन बनाता, सही है। नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक तो बोल रहा है। नॉस्टॉक क्या है, होता है, नॉस्टॉक एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखता है, एक लिखता है नॉस्टॉक और एक लिखता है अनाबेना, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज। कुछ अटपटा सा लग रहा है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ना बेटा, सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होता तो भले से सोच सकते थे, बट ये प्रोसेस ही उल्टा दिया हुआ। पहली बात तो ये नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल, ठीक है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन तो एकदम करेक्ट दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। हाँ, और ये आंसर वही है इसका, 1, 2 एंड 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ ज़ैंथोमोनस। एनसीईआरटी के बाहर है, बट 2008 का है। मैं बार बार बता रही हूँ कि 2015 से पहले एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आता था, बट 2015 के बाद एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। सो बी स्टिक विथ योर एनसीईआरटी बुक फॉर बायोलॉजी। नेक्स्ट, थर्मोकोकस, मेथानोकोकस एंड मेथानोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई, क्या एग्जाम्प्लीफाई करता है, आर्की बैक्टीरिया को। डेट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। थोड़ा सा रट लेना, ये 2008 का है। आगे बढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन, ये भी रेक्टिफिकेशन वाला है, बट देख लेते हैं क्या है। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्की। तो चलो आर्की के बारे पूछा है, देख लो आर्की से कितना सवाल आ रहा है। आर्की हैव सम नॉवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एकदम सही बात है बेटा, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी बोलता है कि आर्की बैक्टीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बट आर्की बैक्टीरिया में कुछ ऐसे नॉवल फीचर्स है जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में। और वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके पास उसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो दूसरे प्रोकैरियोट से और दूसरे यूकैरियोट से डिफरेंट है। तो आर्की अभी तक क्या समझ में आया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से टॉपिक लिख लीजिए आर्की बैक्टीरिया और रट जाइए उसके बारे में, उसका एक एक पॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। तो माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये बात गलत है। क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इस तरह का जो बड़ा क्वेश्चन होता है इसको देख के डरिएगा मत, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटिस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। मतलब फ्रैंकिया के बारे सारी बातें सही है, क्या बात सही नहीं है। तो बोलता है फ्रैंकिया कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट। फ्री लिविंग स्टेट में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेकिन फ्री लिविंग में नहीं करता है, क्योंकि फ्रैंकिया एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। फ्रैंकिया एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, और जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है वो फ्री लिविंग स्टेट में कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, वो कॉम्बिनेशन में करेगा। फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया। 2005 का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको हल्का सा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अगर आप लोग को जैसे पढ़ना होगा ना, जब रिवाइज करना होगा ये सारा क्वेश्चन, तो आप कैसे कीजिएगा, वीडियो को ना 1.5x में कर दीजिएगा या 2x में। 2x में तो नहीं, मैं ऑलरेडी स्पीड बोल रही हूँ, आप 1.5x में कीजिएगा और जो है जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा जब आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा। तो बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है बहुत ही डीप मरीन सेडिमेंट्स में। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट एक नया सा नाम है, 2005 का है पर क्वेश्चन, बट पढ़ लेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ बाहर से पढ़ना है, तो बाहर से कुछ मत पढ़ो, बस क्या करो 15 साल का PYQ लगा लो। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन याद रखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का। ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ओके, कुछ जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। नेक्स्ट आते हैं, इन बैक्टीरिया प्लास्मिड इज। अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया के अंदर प्लास्मिड क्या है, आपको पता है कि प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, तो प्लीज इसको पढ़ ले। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉफ। ये केमो ऑटोट्रॉफ, केमो हेटरोट्रॉफ्स, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आता है, तो जहां भी ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में दिखता है, इसको एक दो बार इसके आगे पीछे के लाइन को अंडरलाइन करके अच्छा से पढ़ ले। और देखिए फिर से ये आ गया आर्की पे क्वेश्चन। तो अभी तक का 4 बार आर्की पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्की बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है। आर्की बैक्टीरिया ना, इसमें एनसीईआरटी ओल्डेस्ट लिविंग बींग करके नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव वर्ड का मतलब ही होता है ओल्डेस्ट, पूर्वज, ठीक है। नाउ डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो किस वजह से होता है, वो सेल वॉल की वजह से दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस। अब भी देखो, अब भी ट्रांसडक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन था, ऑलरेडी था यहाँ ट्रांसडक्शन से क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन। तो इस तरह से इसीलिए बोलते हैं PYQ करो करो। क्यों बोला जाता है चीख चीख के कि PYQ करो, क्योंकि PYQ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिलेटेबल आता है। Transfer of genetic information from one bacterium to another in the transduction process is through bacteriophages released from the donor bacterial strain। तो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता ही कैसे है, जो पेरेंट होते हैं, जो डोनर होते हैं, उससे क्या होता है, नया न्यू ऑफस्प्रिंग में जाता है, ठीक है। इसी तरह से उसका ट्रांसफर होने का काम होता है। अब ये क्या है, अ बैक्टीरियम डिवाइड एवरी 35 मिनट। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी चलो एक बार बता देते हैं। अ बैक्टीरियम डिवाइड, बायो में न्यूमेरिकल वाले सवाल, ठीक है। अ बैक्टीरियम डिवाइड एवरी 35 मिनट। एक जो बैक्टीरिया है वो हर 35 मिनट में डिवाइड करता है। तो अगर एक कल्चर करते हैं, उसमें 10⁵ सेल्स पर ml इज ग्रोन फॉर 175 मिनट्स, व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट। ओके, क्या करना है इसमें, हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसका आप सीधा सीधी इसका सवाल निकलता है, ठीक है। जैसे इस तरह से इसको क्या करते हैं कि इसको 2 लगाते हैं और 2 के पावर में 175/35 करते हैं, ठीक है। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 2 के ऊपर पावर आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके साथ में 10⁵ और जब 2 के ऊपर 5 का पावर आ जाएगा तो आप आराम से इसको निकाल के देखिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो आप देखेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 और 16 × 2 = 32। तो 32 × 10⁵ सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं आते, बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, द DNA ऑफ इकोलाई। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद कर लो बच्चों कि इकोलाई का जो DNA है वो क्या होता है। इकोलाई यानी इस्चरिया कोलाई, इस्चर्चिया कोलाई, और इस्चर्चिया कोलाई जो है ना वो इजिली कल्चरेबल होता है और इसका DNA कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। याद रखिएगा कि द DNA ऑफ इकोलाई इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। प्लीज फिर से याद कीजिए, इकोलाई का DNA कैसा होता है, और डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व। बैक्टीरिया का क्या मेन रोल है कार्बन साइकिल में, डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो मेनली क्या करते हैं कार्बन साइकिल में, कि वो डाइजेशन करते हैं या ब्रेकडाउन करते, तोड़ते हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। प्लीज ये भी याद रख लीजिएगा। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। दे बिलोंग टू थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक वर्ड तो वहां पर ही आएगा ही आएगा। द हेरिडिटी देख लो, फिर से पूछ लिया 1997 में, ये देखो 1998 में। तो क्वेश्चन कैसे नहीं पूछता है भाई, PYQ से पूछता है। द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम यानी प्रोकैरियोट में क्या होता है, इकोलाई में, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA। अभी हम लोग पढ़े थे। एजोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमाइक्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर।
देखो ये PYQ से कर लो, कौन नॉन सिम्बायोटिक है, कौन सिम्बायोटिक है, कौन फ्री लिविंग है, इस तरह से सारा PYQ से कर लो। तो एजोबैक्टर क्या है बेटा, नॉन सिम्बायोटिक है। अभी फ्रैंकिया पढ़े थे वो क्या था, सिम्बायोटिक था। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स पिलाई, ठीक है। विच टाइप ऑफ DNA इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ले भाई फिर से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सर्कुलर DNA। तो यहाँ पर ढूंढो, यहाँ पर दो चीज पढ़े, डबल स्ट्रैंडेड DNA एक तो पढ़े हम लोग, और एक क्या पढ़े, सर्कुलर पढ़े। डबल स्टैंडर्ड है कहीं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नहीं है तो क्या करोगे, सर्कुलर वाला दूसरा ऑप्शन ढूंढो, दूसरा ऑप्शन है ना, मारो ए में। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो अच्छा पढ़ते हैं तभी भी वो सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज्ड बाय, जो लार्ज नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज यानी कि वो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, फिर लीचिंग का प्रोसेस होता है, क्या होता है, केमोलिथोट्रोप्स। तो आप डायरेक्ट यहाँ याद कीजिए, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज्ड बाय केमोलिथोट्रोप्स। नेक्स्ट, मेनी ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर से ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन थर्मल स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दिस एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। भाई आर्की बैक्टीरिया के बारे में फिर से बात कर रहा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल बट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, याद करो कि फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल बट फॉल अंडर द, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाला काम कर रहा है बट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो सॉइल के अंदर जा रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया। आगे इसका क्वेश्चन भी है ना, फिर से ट्रांसडक्शन पे, ये देखो 1994 पे। तो अभी तक इसी पेज में है हम लोग, इसी पेज में 3 बार ट्रांसडक्शन से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय फेज वेक्टर्स, ये एकदम आउट ऑफ NCERT है, ओके, इसमें ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर ही बहुत सारा क्वेश्चन, लमसम पूरा 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ही डन कर चुके हैं। और चैप्टर जो था मेरा वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय।